इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल एस से बनने वाली चीज़ों के नाम और स्मॉल एस को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये है स्मॉल एस। चलें अब हम एस से बनने वाली चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए, ये बताइए ये क्या है? स्मॉल एस। और ये बताइए ये क्या है? सन यानी सूरज। एस सन यानी सूरज। एस सन यानी सूरज। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन की तरफ देखें, ये बताइए ये क्या है? स्मॉल एस। और ये बताएं ये क्या है? सोप यानी साबन। एस सोप यानी साबन। एस सोप यानी साबन। अब हम स्मॉल एस को लिखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ आए और बताइए ये क्या है? स्मॉल एस। अब इन तस्वीर की तरफ आइए और बताइए ये क्या है? सन यानी सूरज। और अगली तस्वीर की तरफ आए, ये क्या है? सोप यानी साबन। चलें अब मैं आपको स्मॉल एस लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले नीचे दी हुई 4 लाइंस की तरफ देखें। स्मॉल एस को हम दरमियान की 2 लाइंस पर लिखते हैं। जहाँ पे मैं नुक्ता लगा रही हूँ आप इस तरफ देखें, इन 2 लाइंस पर हम स्मॉल एस को लिखते हैं। चलें अब मैं आपको स्मॉल एस लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस लाइन से, ये जो ब्लू कलर की या नीली लाइन है जहाँ पे मैंने पहला नुक्ता लगाया है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले आपने एक सीधा छोटा दायरा बनाना है और फिर एक उल्टा दायरा बनाना है, और ये बन जाएगा हमारा स्मॉल एस। लेकिन हमने जो सीधा और उल्टा दायरा बनाना है वो इन 2 लाइंस के या इन 2 लकीरों के दरमियान में ही बनाएंगे। चलें एक बार फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे आप। पहले एक छोटा दायरा सीधा और फिर उतना ही छोटा उल्टा दायरा, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एस। एक सीधा छोटा दायरा और फिर एक उल्टा दायरा। पहले सीधा आधा दायरा और फिर उल्टा आधा दायरा, और ये हो जाएगा स्मॉल एस। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल एस दरमियान की ही 2 लाइंस पर हो। फिर से लिखते हैं। पहले हम एक आधा दायरा बनाएंगे जो सीधा होगा, फिर आधा दायरा बनाएंगे जो उल्टा होगा, और ये बन जाएगा स्मॉल एस। फिर से लिखते हैं, सीधा आधा दायरा और उल्टा आधा दायरा, और ये है एस। और आपने किस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल एस दरमियान की 2 लाइन से बाहर ना निकले, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। फिर से देखते हैं स्मॉल एस को कैसे लिखेंगे। पहले एक सीधा आधा दायरा और फिर एक उल्टा आधा दायरा, और ये हो जाएगा स्मॉल एस। पहले एक सीधा आधा दायरा फिर उल्टा आधा दायरा। आपने अपनी पेंसिल को उठाए बगैर ये 2 दायरे बनाने हैं। पहले सीधा आधा दायरा और फिर उल्टा आधा दायरा, और ये क्या है? स्मॉल एस, जो दरमियान की 2 लाइंस पर लिखेंगे। चले हम थोड़ा सा फिर दोहरा लेते हैं इसको। स्मॉल एस लिखने का क्या तरीका है? दरमियान की 2 लाइंस पर, यहाँ देखिए जहाँ मैं नुक्ते लगा रही हूँ,
इन दो लाइंस पर हम स्मॉल एस को लिखते हैं। और स्मॉल एस को लिखने का तरीका क्या है? पहले एक सीधा आधा दायरा बनाएंगे और फिर उल्टा आधा दायरा, और आपने पेंसिल को उठाए बगैर दरमियान की दो लाइंस पर ये दायरे बनाने हैं, और ये क्या बन जाएगा? स्मॉल एस। अब अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल एस आप अच्छे से लिख सकें तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी कॉपीज पर भी लिखने की कोशिश करें। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी। अपने सामने स्क्रीन्स पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं और आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले इस तरफ आएं और बताइए ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये है स्मॉल एस। स्मॉल एस। स्मॉल एस के नीचे दी हुई लाइंस की तरफ देखें और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हम कौन सी लाइंस पर स्मॉल एस को लिखते हैं? बिल्कुल ठीक, दरमियान की दो लाइंस पर हम स्मॉल एस को लिखते हैं। जहां पे मैं नुक्ते लगा रही हूँ इन दो लाइंस पर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम स्मॉल एस को लिखते कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले एक सीधा आधा दायरा लगाएंगे और फिर उल्टा आधा दायरा बनाएंगे और ये बन जाएगा स्मॉल एस। चलें एक बार फिर से हम लिखते हैं स्मॉल एस को। पहले एक सीधा आधा दायरा बनाएंगे और फिर एक उल्टा आधा दायरा बनाएंगे और ये हो जाएगा स्मॉल एस। बिल्कुल ठीक। चलें अब इन तस्वीर की जानिब आइए। सबसे पहली तस्वीर को देखें, ये क्या है? बिल्कुल ठीक, सन। सन यानी सूरज। एस, सन। सन यानी सूरज। एस, सन। सन यानी सूरज। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आएं और बताइए ये क्या है? बिल्कुल ठीक, सोप। सोप यानी साबुन। एस, सोप। सोप यानी साबुन। एस, सोप। सोप यानी साबुन। इस वीडियो में आपने क्या सीखा? स्मॉल एस को लिखने का तरीका और स्मॉल एस से बनने वाली चीज़ों के नाम। अगर अब आप चाहते हैं कि स्मॉल एस और उससे बनने वाली चीज़ों की पहचान आपको अच्छे से हो जाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ साथ अपनी कॉपीज़ में भी लिखने की कोशिश करें ताकि इसकी पहचान के साथ साथ आप अच्छे से स्मॉल एस को लिखना भी सीख सकें।